हाँ सर, हम लोगों ने ये चीज़ भी देख रखा है ना, लाइक अगर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी है E1, ठीक है सर, अगर आपके पास दे रखा है हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी है आपके पास E1, ठीक है सर, इसेंट्रिसिटी, ठीक है, आपके पास दे रखा है E1, ठीक है सर, और उसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, उसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उसका जो इसेंट्रिसिटी है, ठीक है, इसेंट्रिसिटी है, ठीक है, वो है आपके पास E2। तो हमारे पास जो रिलेशन आता है वो क्या कहता है, 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है सर, ये जो रिलेशन आता है वो क्या कहता है, एक बार आपके लिए मैं लिख देता हूँ, वो आपको कहता है 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है सर। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और क्या ध्यान दें, E1 E2 तो 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1। हो और कुछ बच रहा क्या? अब ये तो जानते हैं ना कि हाइपरबोला के लिए होता है, अगर S1 आपका निगेटिव है तो पॉइंट आपका बेसिकली आउटसाइड होता है, ठीक है सर। अगर आपका S1 0 है तो पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला, और अगर आपका S1 पॉजिटिव है तो पॉइंट इनसाइड दी हाइपरबोला, ठीक है सर। और हाइपरबोला के केस में आपके पास बेसिकली जो टेंजेंट का इक्वेशन आता है तो स्लोप फॉर्म में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है आपके पास अंडर ऑफ दी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आता है, क्या आता है, एक बार मैं आपके लिए फिर से लिख देता हूँ, ठीक है सर, एक बार आपके लिए मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। हाइपरबोला का टेंजेंट का इक्वेशन जो आता है ना, आपके पास जो आता है ना स्लोप फॉर्म में, वो क्या होता है, वो होता है आपके पास y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर ऑफ दी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर। और अगर आप नॉर्मल का इक्वेशन देखिएगा तो वो आपके पास आता है y इक्वल टू mx प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एम बाई अंडर ऑफ दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है सर। आपके पास जो नॉर्मल का इक्वेशन जो आता है ना आपके पास, वो ये आता है इसलिए y इक्वल टू mx प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एम बाई अंडर ऑफ दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ बाकी अभी रखते हैं यहीं पर, आगे और बातें करेंगे आपसे, ठीक है।